तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सी टेट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आप लोग देख सकते हैं एनसीएफ 2005 पे यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पे आधारित है। अगर अंग्रेजी में इसकी बात किया जाए तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या टॉपिक्स है, क्या टैग है, उन सबको आज की क्लास में शामिल किया गया है। तो आज की जो क्लास होने वाली है, याद रखिएगा, प्राथमिक और जूनियर दोनों पर आधारित होने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को देखेंगे हूबहू वैसे ही प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे जैसे आज की क्लास में यहाँ पे बताया जाएगा। तो सभी लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिखते हुए चलिएगा। तो जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। और चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक से आगे। तो हमारा देखिए टॉपिक्स क्या है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का मतलब होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। और ये कहता क्या है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एक पाठ्यक्रम है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। देखिए एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है, अगर टॉपिक्स बनता है, प्रश्न बनता है, तो एनसीईआरटी पर आधारित होता है। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम जो होता है लचीला होना चाहिए, यानी बालक के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसी पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें बालक सहज रूप से सीख सके। यहाँ पे नेक्स्ट करा है कि एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम विशेष रूप से किस पर आधारित होनी चाहिए, तो आगमन विधि पर। आगमन विधि का मतलब होता है कोई वस्तु हो और उसे दिखाकर बालकों को सिखाया जाए। जैसे हम कह सकते हैं कोई पेड़ है और उसके विषय में पढ़ाना है, यानी मान लीजिए आपके फल, किसी पेड़ के फल या फिर टहनियों के बारे में पढ़ाना है, तो बालक के परिवेश में पहले बालक से पूछेंगे कि आपको घर से आते समय किन किन चीजों को देखा, पेड़ पौधों को देखा, कहेंगे हाँ, उसमें से कौन कौन से पेड़ देखे। अगर आम के पेड़ को बताना है तो वो बताएगा कि आम के, अमरूद के, यहाँ पे देखे हमने पेड़। तो आप आम के पेड़ के उदाहरण देके आप सिखा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो होता है पाठ्यक्रम विशेष रूप से आगमन विधि पर यानी दिखाकर आधारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या करा है, नेक्स्ट टॉपिक करा है एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो तर्क पर आधारित होनी चाहिए, सोच पर, समझ पर, चिंतन पर आधारित होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो भी बालकों को आप पढ़ाएंगे वो तर्क पर आधारित हो, सोच पर, समझ पर, चिंतन पर आधारित हो। तर्क यानी बालक तर्क वितर्क कर सके, सोच सके, समझ सके, चिंतन कर सके, यानी आगे क्या हो सकता है, ऐसे पाठ्यक्रम होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 रटंत प्रणाली को मुक्त करता है, यानी रटंत प्रणाली पर बल नहीं देता है। याद रखिएगा, सीधे सीधे आप बालकों को जो भी सिखाएंगे रटंत नहीं, उन्हें जिज्ञासा के साथ सिखाएंगे ताकि वो सोच समझ कर सीख सके। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये एनसीएफ का रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए, सभी को समाहित एक पाठ्यक्रम में होना चाहिए। जैसे में आप पर्यावरण की ले सकते हैं, पर्यावरण में सभी भौगोलिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आपके पर्यावरणीय हो सकते हैं, हर चीज को यहाँ पे शामिल किया गया है, भौतिकी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बिना बोझ की होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किसी भी वस्तु को व्याख्या नहीं करता। मतलब व्याख्या नहीं, आप उसे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि एनसीएफ 2005 गणितीकरण पर बल देता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि तर्क पर आधारित होनी चाहिए। गणितीकरण का मतलब होता है उनके तर्क को, सोच को विकसित करने पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये करा कि एनसीएफ 2005 स्वयं करके सीखने पर बल देता है, यानी अधिक से अधिक करके सीखने पर बल देता है। याद रखिएगा कि बालक जितना अधिक करेगा, जितना अधिक कुछ करने की चेष्टा रखेगा, जितना सीखेगा खुद से, उतना ही उसका बल जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा। जैसे में कह सकते हैं कि बालकों को कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे आप किसी वस्तु को लीजिए और कुछ भागों में बांट दीजिए, और बांटने के बाद उस पर विचार करिएगा कि ये कितने भागों में बटा है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कुछ करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 नेक्स्ट कहता है कि पाठ्यक्रम दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, जीवन से जुड़ा होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो एनसीएफ 2005 होता है उसका पाठ्यक्रम जो होता है दैनिक जीवन यानी उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जुड़ा होना चाहिए। व्यवहारिक, उनके व्यवहार यानी उसके समाज में जो भी हो रही है उससे जुड़ा होना चाहिए, जिससे बालक आसानी से सीख सके। जैसे हम कह सकते हैं कि बालक को पढ़ाते समय हम कह सकते हैं
कि आप एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार से एक पैकेट दूध का थैली लिया, तो उससे पूछेंगे वो कितने रुपए का था, तो बालक कहेगा 10 रुपए का। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए 5 और थैले ले लिए तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो बालक कहेगा कि 10 गुणे 5 बराबर 50। यानी कि हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन व्यवहारिक जीवन से जोड़कर, यानी गणतीकरण से सोचकर भी हो सकता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 एक भाषा है, याद रखिएगा एनसीएफ 2005 क्या है, एक भाषा है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा है हमारा है, कह रहा है एनसीएफ 2005 के में 3 भाषाओं पर सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 कितने भाषाओं पर सम्मिलित किया गया है, कितने भाषाओं में, तो 3 भाषाओं में। पहला है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है। एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इनमें कितनी भाषाओं को, तो यहाँ पे हिंदी को शामिल किया गया है, अंग्रेजी को शामिल किया गया है और संस्कृत को शामिल किया गया है। ये एनसीएफ 2005 की में सम्मिलित 3 भाषाएं हैं। एनसीएफ 2005 में को त्रिभाषी भी कहता है, त्रिभाषीय भी कहा जाता है। जैसे त्रिभाषी के अंतर्गत आपका हिंदी आ गया, अंग्रेजी आ गया और संस्कृत। इतना याद रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत। ठीक, त्रिभाषी हो गया। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एनसीएफ 2005 का आयोजन सर्वप्रथम 17 शहरों में किया गया था। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 का आयोजन कितने सर्वप्रथम कितने, यानी सर्वप्रथम यानी पहली बार कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो 17 शहरों में यहाँ पे क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम सक्रिय भागीदारिता को भूमिका को निभाता है। मतलब कहता है कि सबको एक साथ लेकर चलने की क्रिया होनी चाहिए। और यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार रटने या याद करने को का विरोध करता है। यानी आप बालकों को ज्यादा से ज्यादा करके सिखाने पर, यानी जो भी ज्ञान देंगे अस्थाई देंगे, न कि आप याद करने कंठस्थ करने की क्रिया को यहाँ पे ये महत्व नहीं देता, विरोध करता है। तो हम कह सकते हैं रटना नहीं होगा, याद करना नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या करा है, आरटीई, इससे प्रश्न आ गए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई, यहाँ से अगर क्या आपके प्रश्न बनते हैं, यहाँ से जो आपकी टॉपिक बनेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का गठन 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। अगर बात किया जाए आरटीई 2009 का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 में हुआ था और अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, इसमें जो है आरटीई एक्ट में आपके अनुच्छेद 21 को शामिल किया गया था, अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे करा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का यहाँ पे प्रावधान सुझाया गया है, बताया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से लेकर 14 वर्ष के तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे सुझाव किया गया है। इसके अंतर्गत आप उन्हें शिक्षा से आप कर से मुक्त करेंगे, यानी आप उन्हें पैसे नहीं ले सकते। 6 से 14 वर्ष के बालकों को आप निःशुल्क शिक्षा देंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य बताया गया है। यानी देखिए वहां 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उसको शामिल करते हुए 1 से लेकर 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा यानी कर सकते हैं आप देने का प्रावधान किया गया है आरटीई एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आयु के प्रति अधिक समझाती है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि एनसीएफ 2005 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यहाँ पे प्राथमिक, याद रखिएगा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात एक, यानी एक टीचर होगा और 30 छात्र होने चाहिए। यानी एक विद्यालय में एक एक मतलब कह रहा है कि कक्षा 1 अगर है, कक्षा 2 है, कक्षा 3 है, 1 से लेकर 5 तक में एक शिक्षक को क्रम से 30 छात्रों को के लिए बनाया गया है। यानी कह सकते हैं 30 छात्रों पे एक टीचर होगा। और वहीं पर उच्च बालकों की उच्च स्तर की बात किया जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर पे कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे एक टीचर जो होगा 30 बालकों के लिए होगा, यानी 30 बालकों पर एक टीचर होगा। और उच्च पे हम बात कर सकते हैं कि 1.4 यानी सॉरी यहाँ पे 1:4 होगा, 40 होगा, मतलब 40 बच्चों पे एक टीचर होगा। नेक्स्ट यहीं पे हमारा ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के एक सप्ताह में एक शिक्षक को 45 घंटे का कार्य करना अनिवार्य, मतलब यानी 7 दिन में, याद रखिएगा 7 दिन में, यानी एक सप्ताह में एक टीचर को लगभग 45 घंटे तक अपना कार्य योजना देना होगा। और कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 यहाँ पे 2009 राज्य सरकार उचित दाखिले सुनिश्चित करनी होगी।
नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टैग लगाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक से और आप लोगों के लिए खास करके बनाया गया है ये नोट्स। ठीक है, याद रखिएगा बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए बनाने के लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट और कहाँ से आ जाए सीटेट में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी को बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोग देखिएगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर लिखने का प्रयास करिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना का प्रावधान किया गया है। आयु के प्रति अधिक समझाती होनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात जो होना चाहिए यहाँ पे एक टीचर 30 छात्रों पे होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा का अनुपात छात्रों का होता है, एक टीचर पर 40 बच्चे होने चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है और राज्य सरकारें उचित दाखिले सुनिश्चित करेंगी। ठीक, एनसीएफ 2005 और क्या कहता है देख लेते हैं। एनसीएफ 2000 यह एक पाठ्यक्रम है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नोट से याद रखिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हैशटैग लगा लीजिएगा। ये देखिए एनसीएफ 2005 जो होता है एक पाठ्यक्रम है, ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और ये कहता है कि आगमन विधि पर होकर चलना चाहिए और इसका बेस जो होता है लचीला होता है। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 लचीलेपन पर सोच करता है और ये सोच समझ तर्क चिंतन को बढ़ावा देता है। एनसीएफ 2005 स्वयं करके सीखने पर बल देता है और गणितीकरण की सोच करता है, यानी तर्क पर चिंतन पर आधारित होता है। और ये जो एनसीएफ 2005 है ये बाल केंद्रित होता है, याद रखिएगा बाल केंद्रित होता है, किसी विषय वस्तु की व्याख्या नहीं करता है। याद रखिएगा रटंत प्रणाली की विरोध करता है, याद रखिएगा ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। 3 भाषाओं में सम्मिलित है, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, इसे कह सकते हैं त्रिभाषा, त्रिभाषा त्रिभाषी भी कर सकते हैं। ठीक, एनसीएफ 2005 क्या है? एक त्रिभाषी है, एक भाषा है, शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए और सक्रिय भागीदारिता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की आप लोगों की क्लास। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम, याद रखिएगा टेलीग्राम पे आप जाके हमारे सर्च कर सकते हैं परमा एजुकेशन। ठीक है, परमा एजुकेशन के नाम से आप सर्च करिएगा, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम पे। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे अधिक से अधिक लोग हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं। व्हाट्सएप जुड़ने के लिए आप भी क्या कर सकते हैं, 8299 52 49 41, इस पे मैसेज करिए और आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है, हर एक प्रकार की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा ताकि जहां से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप में से मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।